हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल सीधा साइंस पे। मैं हूं उदित कुमार। तो मैं आपको लास्ट टॉपिक थोड़ा सा रिकैप कराना चाहता हूं। हमारे लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या किया था। स्पीड को देखा था, वेलोसिटी को देखा था, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, और उसमें मैंने कुछ केसेस बताए थे आपको। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है उससे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल तो करते हैं सर, स्पीड वेलोसिटी छोड़ देते हैं। और बहुत सारी जगह एक्सेलरेशन पढ़ा के स्पीड वेलोसिटी क्वेश्चन को स्किप करके ज्यादा न उस पर जोर देके क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। तो पहले स्पीड और वेलोसिटी को समझो अच्छे से, उसके न्यूमेरिकल यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से। जैसे ही आपकी स्पीड वेलोसिटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इजी क्वेश्चन लेंगे पहला। फर्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा इजी लेंगे। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज करो यहां से ए पे है, ये आपको न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की पुरानी जो हमारी मोशन चैप्टर था उसके एक्सरसाइज का है। हो सकता है डाटा में थोड़ा बहुत फर्क आ जाए, लेकिन सेम क्वेश्चन है कि मान लो यहां पे एक अब्दुल नाम का बंदा है, उसमें अब्दुल है, उस बुक में आप देखोगे तो अब्दुल है। और टेंशन मत लो, मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे लगा दूंगा बाद में। आपको या तो दिक्कत हो तो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा आपको। ठीक है, मुझे डाटा याद नहीं है लेकिन डाटा मैच करेगा टोटल। ठीक है, हो सकता है वहां 200 मीटर हो, यहाँ 300 मीटर हो जाए, वहां हो सकता है 10 सेकंड दिया हो, यहाँ 20 सेकंड हो जाए, लेकिन सेम क्वेश्चन है बेटा। ए से चला, ठीक है, बी पे गया। क्या करते हुए गया? जॉगिंग करते हुए। क्या करते हुए गया? जॉगिंग करते हुए। अब मान लो जॉगिंग करते हुए वो चला कितना? 200 मीटर। कितना चला बेटा? 200 मीटर। क्लियर? अब 200 मीटर चला, टाइम उसने लिया मान लो 20 सेकेंड। कितना टाइम लिया? 20 सेकेंड। ठीक है, अच्छा सर यहां से हम दिखा देते पाथ 1। 1 मतलब ये पाथ 1 है। अच्छा, फिर वो बी से क्या करेगा? वापस आया कहां पे? ए पे। वापस से जॉगिंग करते हुए वापस आया पाथ 2। ये हमारा है पाथ 2। क्लियर हुई बात? याद आया? ऐसे क्वेश्चन हमने पुराने भी लिए थे, लेकिन ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। डाटा मिसमैच हो सकता है तो आप लोग सेम वो क्वेश्चन देखो और उसी इस क्वेश्चन को देख के आप उस क्वेश्चन को तुरंत आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन की हेल्प से। क्लियर? चलो अब यहां पे अगर हम देखें, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन पहले, सॉरी आस्किंग क्या क्या है भाई। अब हमें निकालना है इसमें एवरेज स्पीड। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। ठीक है, सेकेंड एवरेज वेलोसिटी निकाल लो भैया। ठीक है, चलो आई बात समझ में? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अच्छा सर चलिए देखते हैं करके। ट्राई करो फटाफट बेटा, पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो। ट्राई नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप उसको देख के अपनी कॉपी में लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो नोट्स अच्छे बन जाएंगे। तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा तभी होगा जब आपकी कलम चलेगी। विदाउट मेरी हेल्प से, कोई मेरी हेल्प कुछ नहीं हो, तब भी आप क्वेश्चन को करते जाओ। गलत होगा पॉज करो, प्ले करो, देखो। देखो एवरेज स्पीड की बात करें पहला, तो सर एवरेज स्पीड तो हमने पढ़ रखा है। क्या होता है बेटा? एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? अब ध्यान से देखो यहां से। अच्छा क्या बोल रहे हो? यहां पे टाइम नहीं दिया। देखो आने में हो सकता है थोड़ा सा थक गए भाई साहब, तो ले लिया 15 सेकेंड। ठीक है, आने में कितना लिया? 15 सेकेंड। अच्छा तो टोटल टाइम दिया यहां, मान लो ये T1 था, ये कितना था? T2। तो यहां पे देखो टोटल डिस्टेंस पहले तो बात करें तो सर टोटल डिस्टेंस क्या होती है? जितनी पाथ वो कवर करेगा सबको हम ऐड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पाथ 1 प्लस पाथ 2, दोनों पाथ को ऐड कर दो। टाइम कितना लिया? T1 प्लस T2। अच्छा पाथ 1 में कितना चला? 200। पाथ 2 में कितना चला? 200।
अब यहां से T1 कितना लिया 20 सेकेंड प्लस T2 कितना लिया 15। अच्छा मैं इसे चेंज कर देता हूं जिससे आपकी कैलकुलेशन भी इजी हो जाए, फिर बाद में बोलो ना सर क्या दे दिया आपने। दोनों में 20 सेकेंड ले लेते हैं, मान लो एनर्जी बहुत है अब्दुल के पास, तो यहां से 20 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 अपॉन में 40, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 40 से कितने टाइम में कट जाएगा 10, तो कितनी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। अच्छा सर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी, अब देखो यहां से एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी आपका हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हम क्या जानते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। अच्छा सर अब यहां पे बच्चों एक बात बताओ मुझे, जब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा था या हमने लास्ट वीडियो जब देखी थी स्पीड वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी की, तो हमने क्या बात करी थी कि सर ये तो गया ए से बी, फिर बी से वापस से ए पे आ गया, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो था इनके बीच में रहना चाहिए, तो वो तो बचा ही नहीं। अब जहां से बॉडी चली वहीं आ गई, मतलब इनिशियल से चला वापस इनिशियल पे आ गया, मतलब एक साइकिल पाथ कंप्लीट कर ली। और साइक्लिक के लिए बताओ, फटाफट बताओ, साइक्लिक के लिए हमने क्या पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट जीरो, साइक्लिक के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है जीरो, तो जीरो अपन जो भी टाइम हो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 20 प्लस 20, तो जीरो में किसी चीज का डिवाइड दोगे कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई जीरो। याद रखना साइक्लिक पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाती है। चलिए अब थोड़ा सा बेटा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेंगे जो हमारे केसेस के थे उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलो क्या कह रहे हो एक और क्वेश्चन ले लूं, चलो एक और इजी क्वेश्चन ले लेता हूं। देखो भाई यहां से देखा ए से चले हम, पहुंचा बी, बी से चला सी, सी से चला डी, ठीक है। 4 पॉइंट आपके आए बेटा, कितने आए 4, लेकिन ये डी पे जाके वापस यहां से आके ये सी पे रुक गया। कहां पे आ गया सी पे रुक गया, पहले ये गया गया है केवल देखो यहां पे, और यहां डी से वापस चल के आया है सी पे, तो ये हमारी जो सी पे वापस आया तो सी हमारा क्या बन गया फाइनल पोजीशन। अच्छा तो डाटा दे दो सर, चलो डाटा देख लेते हैं। ये वाले डिस्टेंस बेटा होगी 20 मीटर, ये वाले डिस्टेंस होगी मान लो 30 मीटर, ये वाले डिस्टेंस होगी मान लो 20 मीटर अगेन, ठीक है। और ये वाले डिस्टेंस भी कितनी हो गई डी से सी आया तो 20 मीटर, कितनी हो गई 20 मीटर। अच्छा सर टाइम भी, टाइम यहां से कितना यहां लिया मान लो 5 सेकेंड, यहां कितना लिया 5 सेकेंड, ठीक है। यहां कितना लिया 5 सेकेंड ऑल्सो, यहां कितना लिया 10 सेकेंड, यहां कितना लिया 10 सेकेंड, और वापस जब यहां से यहां आया तो इसके बीच में जो टाइम लिया उसने यहां भी लिया 10 सेकेंड, कितना लिया 10 सेकेंड। चलो भाई ये सारा डाटा दे दिया मैंने, तो पूछा मैंने एवरेज स्पीड निकालो बेटा, एवरेज स्पीड बता दो मुझे और एवरेज वेलोसिटी बता दो मुझे, ठीक है। अच्छा तो चलो एवरेज स्पीड बताओ बेटा फटाफट, एवरेज स्पीड बराबर क्या जानते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा अब आगे अगर हम चले तो टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा अपने पास बताओ सर 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20, सबको ऐड कर दो जितना पाथ चला सबको, तो 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 30। अच्छा पूरा लिखूं देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी सी अपॉन में टोटल टाइम देखो ध्यान से, अगर मैं ये T1, दिस इज T2, दिस इज T3 एंड दिस इज T4,
क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। अब यहां पे देखो ध्यान से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी सी। ए बी कितना है बेटा 20, ये कितना है 30, वो कितना है 20, और वापस आया फिर से 20। अब टाइम देखो 5 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 प्लस 30 50, 52 70, 72 90, नीचे 5 5 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 30, कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर, अब ध्यान से देखो यहां पे एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी आप क्या जानते हो, एवरेज वेलोसिटी जानते हो सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बेटा जब भी डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो इनिशियल और फाइनल ढूंढेंगे। तो ये रहा मेरा इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल, यहीं आके रुका है। तो इधर की जो भी डिस्टेंस होगी इससे हमें कोई लेना देना नहीं होगा। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ए से लेके सी तक। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 20 प्लस 30, 20 प्लस 30। क्यों, क्योंकि याद करो अगर नहीं समझ में आया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में जाओ, वापस से प्लेलिस्ट को ऑन करो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को पहले समझो अच्छे से फिर देखो। तो यहां पे देखो जब भी याद रखना, हम यहां से गए फिर मैं वापस आया, तो मैं वापस आके किसी पॉइंट पे रुका हूं तो मैं जिधर से घुमा वो नहीं देखूंगा, मैं जहां रुका हूं वहां से और अपनी डिस्टेंस, यही केवल मेरी क्या होगी शॉर्टेस्ट पाथ, यही क्या होगी शॉर्टेस्ट पाथ। तो इनके बीच में और यहां से कितना है 20 प्लस 30, लेकिन टाइम पूरा लोगे, टाइम पूरा लोगे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया सर 50/90 बेटा। तो ये कितना आ गया 5/9 मीटर पर सेकेंड। जब भी डायरेक्शन चेंज होगी, जब भी डायरेक्शन चेंज होगी तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं होंगे। और डायरेक्शन जब चेंज नहीं हो रही है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होंगे, सेम होंगे। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, कभी भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी याद रखना तब तक सेम है जब तक बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही है मोशन के कंडीशन में। हमेशा अपने माइंड में बिठा कर रखना, क्योंकि आपको हो सकता है अगर कोई आपसे पूछे कि भाई चलो चलो बताओ बॉडी घूम रही है या डायरेक्शन चेंज करते हुए बताओ स्पीड और वेलोसिटी एक होगी क्या, तो नहीं। जब भी बॉडी मूव करेगी तो स्पीड और वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं होगी। आई बात समझ में। तो चलो एक क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे आपको दे रहा हूं और मैं इसे रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अ बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कवर्ड 1/3 of the total distance with a velocity of 4 meter per second। कितना 4 मीटर पर सेकेंड। The remaining part of distance was covered with a velocity 2 meter per second for half the time and with velocity 6 meter per second for the other half time। What is the average velocity over the whole motion? Over the whole motion। पढ़ लिया, समझ लिया। क्या है भाई बॉडी, अब देखो क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, बॉडी जो है वो क्या कर रही है, पहले 1/3 टोटल डिस्टेंस का 1/3 चल रही है 4 मीटर पर सेकेंड से। फिर उसके बाद तो चलो देखो यहां पे रहा आपका एग्जांपल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखो ध्यान से। पहले एक मैं टोटल जर्नी बना देता हूं ए से बी तक का पॉइंट, ठीक है, ए से बी तक का पॉइंट। अब क्वेश्चन ध्यान से देख लिया आप लोगों ने, पॉज करके उसे लिख लीजिए। देखो बोला क्या है, बॉडी अपनी टोटल पाथ का 1/3 मतलब 1/3 मीन्स यहां तक कितने से चल रही है 4 मीटर पर सेकेंड से। कितने से चल रही है 4 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर हुई बात, कितने से चल रही है 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सेकेंड, अब बोला क्या है अदर जो जितना बचा हुआ हाफ है उसमें भी हाफ टाइम तक किससे चली, कितने से चली, मैं डाटा भूल रहा हूं, कितने से चली 2 मीटर पर सेकेंड से। कितने से चली 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब यहां आ जाओ,
यहां पे अगर देखें अदर हाफ टाइम में कितने से चली, 6 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान से सुनना, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, है टोटल डिस्टेंस मान लो d, टोटल डिस्टेंस कितना चला d, और ये जो जितना ये जो कवर किया ये है d/3, कितना है d/3, कितना है d/3, मतलब 1/3 पहले ही चल चुका, कितना 4 मीटर पर सेकेंड से। अब बोला एवरेज वेलोसिटी बताना है पूरे मोशन में, क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी बताना है पूरे मोशन। अब यहां पे ध्यान से देखो बेटा, तो एक चीज बोली 2 मीटर पर सेकंड हाफ टाइम तक चला, 6 मीटर पर सेकंड हाफ टाइम तक चला, मतलब हाफ टाइम कितना, अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक टोटल, यहां से यहां तक जाने में जो भी टाइम लिया हो मुझे नहीं पता, हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, पहले वाले हाफ को देखो, यहां से ए से मैं पॉइंटिंग कर देता हूं, यहां पे बी हमने ले लिया है, सी डी, ए से सी तक जो टाइम लिया वो ले रहा है बेटा टी, ए से सी तक कितना टाइम ले रहा है टी। अच्छा सर, अब यहां से यहां तक ले रहा है t1 और यहां से यहां तक ले रहा है t2। क्लियर हुई बात, डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाना सबसे जरूरी है, अगर डायग्राम नहीं बना पाओगे तो दिक्कत होगी। पहले क्या हुआ, मैंने टोटल डिस्टेंस क्या किया, ले लिया। अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला कि 1/3 मतलब d/3, टोटल का d/3 कितना चला, 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अदर टाइम जो चला 2 मीटर पर सेकंड से हाफ टाइम तक, और अदर हाफ टाइम तक कितने किससे चला, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। तो चलो अब एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछा है कि बता दो मुझे एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, कोई बात नहीं, देखो सॉल्यूशन। अब एवरेज वेलोसिटी का पहला काम है आपको फॉर्मूला लिखना, पहला काम क्या है, फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला लिखो। फर्स्ट काम आपका है कि फॉर्मूला फटाफट लिख दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा सर, अब यहां पे हम क्या करें सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना बताओ, डी है ना बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है डी, टोटल यहां से यहां तक कितना है डी। अच्छा सर, भाई बॉडी वापस नहीं आई तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, बराबर, वापस रिटर्न अगर होती तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होते, मतलब यहां से गई यहां तक गई है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चले सर, आगे देखो बेटा, यहां पे टाइम कितना हो जाए, t प्लस t1 प्लस t2, क्लियर। अच्छा, अब यहां पे अगर यहां पे मैं t को किसी तरीके एलिमिनेट करा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, किसी तरीके t को एलिमिनेट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले चलो इसको डालो फर्स्ट, पहले चलो फर्स्ट पार्ट में, एसी पार्ट में, ठीक है। तो इन पार्ट मैं लिखते भी चल रहा हूं, इन पार्ट एसी, एसी के पार्ट में जब चलोगे तो हमें एसी में क्या क्या दिया है, स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस टाइम बराबर क्या होता है बेटा, टाइम बराबर बोलो फटाफट, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है d/3, टाइम यहां पे कितना लिया है t, तो t बराबर d/3 अपॉन में d/3 अपॉन में कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से टाइम जो आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी d/12 सेकेंड, ठीक है। ये इस पार्ट में आया। अच्छा, अब अगले पार्ट में चलो बेटा, लेकिन अगले पार्ट में एक चीज बताओ मुझे, अगले पार्ट में t1 और t2 सेम है, t1 और t2 सेम है सर, बिल्कुल सेम है। अब 1/3 चल चुका है तो मुझे यहाँ के डिस्टेंस के बारे में तो कोई अता पता है नहीं, ये नहीं बताया कि 2 मीटर पर सेकंड से वो कितनी दूर तक गया और 6 मीटर पर सेकंड से कितनी दूर तक गया, बताया है, नहीं बताया। अब बात क्या है कि एक बात बताओ, d-3 जो दिख रहा है, d आपको दिख रहा है d/3, ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, d-d/3 को मैं क्या लिख सकता हूं,
3D माइनस डी, 3D माइनस डी 2D/3, कितना लिख सकता हूं 2D/3। अच्छा सर, अब देखो यहां से, सिंस वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि T1 इक्वल टू T2 है पहले से, और उसे लेट कर लेते हैं T डैश पे। क्या लेट कर लेते हैं T डैश। अच्छा हाँ, अब देखो, हमें ये नहीं बोला कि 2 मीटर पर सेकंड से कितने डिस्टेंस चला, हमें ये नहीं बोला 6 मीटर पर सेकंड से कितने डिस्टेंस चला। अच्छा, लेकिन सर एक काम तो कर सकते हैं ना हम, अगर CD की डिस्टेंस निकल जाए और इसकी डिस्टेंस, दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, इसी के बराबर आएगा ना, इससे ज्यादा तो चलेगा नहीं। मतलब C से B तक की जो डिस्टेंस है, अगर इन दोनों के डिस्टेंस को ऐड करो तो क्या उससे ज्यादा चलेगा, नहीं चलेगा। तो अब अगर मैं बात करूं CD में, इन CD अगर मैं D1 मानता हूं, डिस्टेंस को क्या मानता हूं D1, तो एक बात बताओ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा स्पीड कितना है CD में, स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकंड, 2, टाइम कितना लिया T1 सर, समझ में आया। अच्छा, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू क्या मान चुके हैं T डैश, तो T डैश। अच्छा, अब यहीं पे देख लेते हैं इन DB पे, इन DB में, तो DB में देखो बेटा क्या हो जाएगा, D2 मान रहा हूं मैं, तो ये वाले डिस्टेंस को मैं D1 माना, ये वाले डिस्टेंस को मैं D2 माना। चलो लिख देता हूं मैं ताकि भूलो ना, ये वाले डिस्टेंस चला D1 और ये वाले डिस्टेंस चला D2। क्लियर। अच्छा, D2 भी बेटा क्या हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, स्पीड कितनी है 6, टाइम कितना T डैश, क्यों, क्योंकि T1 इक्वल टू T2 बराबर T डैश। क्लियर, क्लियर। चलो, अच्छा सर, अगर हम D1 प्लस D2 को जोड़े, D1 प्लस D2 को जोड़े तो वो एक्चुअल में बराबर किसके आएगा भाई, D1 प्लस D2। इन दोनों को ऐड करोगे तो होगा इतनी लेंथ, तो ये बराबर किसके आएगा D माइनस D/3 के। क्लियर हुई बात, यहां तक पहले लिखो। चलो, समझ में आया। चलो देखो, अब यहां की बात करें बेटा आगे, तो D1 प्लस D2 बराबर D माइनस D/3। तो D1 की वैल्यू बोलो फटाफट, कितनी है सर 2T1 प्लस 6T डैश इक्वल टू, ये देखो 3D माइनस D कितना हो जाएगा 2D/3। अब T डैश अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 2 प्लस 6 इक्वल टू 2D/3, 2D/3। अच्छा, तो T डैश बराबर क्या निकल जाएगा, ये 6 to 8 है, इधर चला जाएगा, तो 2D/3 इंटू 8, तो 2 से ये कितने बार में कटेगा 4, तो T डैश बराबर कितना आ गया D/12। कितना आ गया D/12 सेकेंड। अच्छा, D/12 सेकेंड, ओहो, देखो कितना आ गया D/12 सेकेंड। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो आगे, अब T की वैल्यू भी निकाल ली, T डैश की भी वैल्यू निकाल ली। चलो भाई, अब इसे पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ T कॉमा T डैश या T1 T2 इन इक्वेशन फर्स्ट। T1 T2 है क्या, T डैश ही तो है, T1 T2 क्या है, T डैश ही है आपके। ठीक है, याद करो T1 बराबर T2 बराबर T डैश माना था। चलो, अब यहां पे देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आती है हमारी, सर D अपॉन में T प्लस T1 प्लस T2। तो T की वैल्यू कितनी थी बताओ D/12, T की वैल्यू कितनी आई थी D/12 प्लस T1 प्लस T2। अच्छा, T1 और T2 बराबर हैं, T1 और T2 बराबर हैं, तो मैं T1 की जगह क्या लिखूंगा T डैश प्लस T डैश, क्योंकि दोनों बराबर है। यहां पे देखो D/12 प्लस 2T डैश, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा D/12। अच्छा, T डैश की वैल्यू बोलो D/12, तो सर ये कितना हो जाएगा 2D/12, कितना हो जाएगा 2D/12। अब यहां पे ध्यान से देखो,
यहां पे अगर मैं देखूं तो ये 2 से मैं काट सकता हूं इसे बेटा 6 टाइम में, और डी में कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, डी बाय डी कॉमन ले लिया, बचा क्या 1/12 प्लस 1/6। अब डी से डी हो गया कैंसिल, बचा क्या ये 1/12 प्लस 1/6 का एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा बेटा ये 12, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, तो ये 12 किधर चला जाएगा ऊपर, किधर चला जाएगा ऊपर, तो कितना बन जाएगा 12/3 इक्वल्स 4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका क्या एवरेज वेलोसिटी, क्या आ गया एवरेज वेलोसिटी आंसर। समझ में आई बात, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चले आगे। अच्छा ये तो था बहुत बड़ा तरीका, बहुत बड़ा तरीका है, लेकिन ये एक आपका क्या है नॉर्मल मेथड है जिससे आपको करना है और जिससे आपको आना भी चाहिए सॉल्व करते। अच्छा इसे छोटे में कर दें, बहुत छोटे में, देखो ये तो था कैजुअल तरीका जो आपको करना है स्कूल में नंबर पाने के लिए, और ये दूसरा तरीका आप कंपटीशन में यूज कर सकते हैं फटाफट सॉल्व करने के लिए, यूं चुटकियों में हो जाएगा आपका आंसर। देखो भाई कितना आया 4 मीटर पर सेकंड आया इतना कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है सर बहुत दिमाग खराब हो गया, इतना ज्यादा कैलकुलेशन, और गलती से भी कहीं मिस्टेक हो गई तो हमारा काम तो लगना है। अब देखो 4 मीटर पर सेकंड आ तो गया। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज नोटिस करी तुमने कि यहां पे टाइम सेम आया था और यहां पे भी टाइम सेम आया था, बोलो टाइम सेम आया था बेटा, सेम तो आया था सर। पहले एक बात बताओ, पहले इस वाले फेस में जाओ, C2B फेस में, इस फेस में देखो तो हाफ टाइम तक 2 मीटर पर सेकेंड, हाफ टाइम तक 6 मीटर पर सेकेंड, कितना 6 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो गया ये, याद करो जब टाइम सेम हो और स्पीड अलग अलग हो तो एवरेज स्पीड निकालना क्या बताया मैंने, एवरेज वेलोसिटी निकालना क्या बताया है, डायरेक्ट क्या करो जो भी स्पीड है ये v1 प्लस v2, जो भी वेलोसिटी आपको दी है v1 प्लस v2/2 कर दो, तो 2 प्लस 6/2 कितना आ गया, बोलो बोलो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा सर ये आंसर नहीं है, ना ना यहां आना है अभी, ये तो हो गया इसका पार्ट। अच्छा 4 मीटर पर सेकंड ये टोटल आ गया, 4 मीटर पर सेकंड टोटल आ गया, तो अब बताओ एसी के पार्ट में जो मिला था टाइम, एसी के पार्ट में जो टी था वो किसके बराबर आया था, टी डैश के, किसके बराबर आया था टी डैश के। लो हो गया काम आपका, कितना आ जाएगा ये, फिर से एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो सर यहां भी टाइम सेम यहां भी टाइम सेम, यहां का कितना है 4 मीटर पर सेकंड एवरेज है, तो 4 प्लस 4/2 कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, बस इतने में सॉल्व आंसर, ठीक है। लेकिन आपको ये एग्जाम में नहीं करना, ये कंपटीशन के लिए है, आपको ये तभी समझ में आएगा बेटा जब प्रैक्टिस करोगे आप, प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे उतना अच्छा समझ में आपको आता हुआ चला जाएगा। चलो अब देखो, चलो सर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था स्पीड वेलोसिटी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखो अब यहां पे क्या बोला है, अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट आवर, फॉर फर्स्ट आवर, then with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट हाफ आवर। पहले मतलब फर्स्ट आवर में वो चल रहा है 40 किलोमीटर एंड, ठीक है, देन 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है वो नेक्स्ट हाफ आवर में, एंड फाइनली विथ अ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1:1/2 आवर्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो देखो भाई क्या क्या दिया है, देखो गिवन डाटा लिख लेता हूं मैं पहले, गिवन गिवन वैल्यू, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ते रहो, मैं गिवन वैल्यू लिख देता हूं फटाफट, यहां पे अपने नोटबुक में आपने लिख लिया है, तो पहले अपन क्या बनाएंगे
फटाफट क्वेश्चन क्या था कि अब एक आपका क्या है, कार है, मूव कर रही है कितना 40 किलोमीटर पर आवर से फर्स्ट आवर में, और सेकेंड 60 किलोमीटर पर आवर से नेक्स्ट हाफ आवर में, एंड फाइनली विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 1/2। तो पहले 3 फेस बनाते हैं। एक फेस ज्यादा बड़ा बन गया, एक फेस ये रहा, दूसरा फेस ये रहा, एंड तीसरा फेस ये रहा। अच्छा, ये हाफ आवर वाला तो थोड़ा कम ही कर देते हैं, हाफ आवर को इतने कर देते हैं, और ये थोड़ा कम दिखना भी चाहिए ना बेटा, 1 आवर। चल देखो क्या बोला है, पहले चला 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, पहले चला 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लिया बेटा, यहां v1 डाल दो, टाइम कितना लिया बोलो, 1 आवर। अच्छा, फिर 60 किलोमीटर पर आवर से चला, फिर 60 किलोमीटर पर आवर से चला, कितने देर तक, हाफ आवर, हाफ आवर। अच्छा, लास्ट वाली डिस्टेंस कितनी चली है, 30 किलोमीटर पर आवर। लास्ट डिस्टेंस किससे चली, 30 किलोमीटर पर आवर, कितनी देर तक, 1:1/2 आवर। मतलब अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो 1.5 घंटा। कितना, 1.5 घंटा। देखो चलो सॉल्व कर लेते हैं बच्चा। क्या पूछा है आपसे, एवरेज स्पीड। क्या पूछा है, एवरेज स्पीड बता दो मुझे, कितना होगा भाई, बता दो इन्हें, एवरेज स्पीड कितनी होगी, अरे बोल दो। एवरेज स्पीड बराबर एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूं क्या, अगर डायरेक्ट क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, बताओ बताओ। अरे सर डायरेक्ट कैसे कर दोगे, डायरेक्ट करोगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी सर, डायरेक्ट मत करो, ठीक है। चलो पहले पूरा मेथड समझो, पूरा मेथड प्रैक्टिस करो बेटा, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, आपका तभी आपसे क्लियर होगा ये सारी चीजें। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनना तभी आपसे स्टार्ट होंगे 9th में। अब देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो फिर से वही प्रोसेस, टोटल डिस्टेंस, भाई हमें नहीं पता कितना चला है, हमने क्या बोल दिया, ये गिवन हटाओ, गिवन विवन को हटा दो। आप हमने बोला ये सर जितना भी था ना, हमने बोला ये टोटल डिस्टेंस डी चला, टोटल डिस्टेंस डी चला, टोटल डिस्टेंस डी चला। क्या डिस्टेंस दिया है क्या, यहां नहीं दिया, टोटल डिस्टेंस क्या चला, डी, टोटल डिस्टेंस कितना चला, डी। अब देखो टोटल डिस्टेंस डी अपॉन में, अच्छा यहाँ T1 ले लिया, यहाँ T2 ले लिया, यहाँ T3 ले लिया, तो सबको ऐड कर देते T1 प्लस T2 प्लस T3। सेम वापस से वही प्रोसेस, T1 T2 T3 को एलिमिनेट करो और आंसर पाओ, T1 T2 T3 को एलिमिनेट करो और आंसर पा जाओ। तो T1 T2 T3 को एलिमिनेट करोगे तो देखो ध्यान से, पहले हम चलेंगे T1 कहां से कहां तक है, नेमिंग कर देते हैं A B C D E F G, जो भी है नेमिंग, ठीक है। तो चलो A to B में आ जाओ बेटा, A to B, फटाफट इमेज को देखो ध्यान से, A to B, A to B। तो भाई टाइम निकालना है तो T1 वही प्रोसेस वापस से, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा डिस्टेंस कितनी थी, नहीं पता, डिस्टेंस ही तो नहीं पता, अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाओगे कैसे बताओ। टाइम बराबर दिया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या डिस्टेंस निकाला जा सकती है या नहीं, बताओ, डिस्टेंस निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है या नहीं, क्लियर बोलो सर। बिल्कुल निकाली जा सकती है। देखो पहली चीज ध्यान से देखो, टाइम हमें स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो डिस्टेंस अगर मैं d1 बात करूं इस फेस में, तो d1 बराबर क्या होगा बेटा, v1 t1। तो v1 कितना है 40 इंटू 1 आवर, मतलब कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर, कितना हो गया 40 किलोमीटर। समझ में आई बात,
ये D1 मिल गया। ठीक है, मिल गया D1। अच्छा सर, तो यहां से टाइम भी निकाल लेते हैं T1 की वैल्यू। अच्छा, T1 तो दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये निकाल लिया D1। अब यहां से आ जाओ वापस से सेकंड फेज में आ जाओ, B2C। अच्छा, B2C में आ जाओ तो बेटा क्या है, टाइम। D2 मान लेते हैं इसे, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 यहां चला मैं नेमिंग कर ही देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। D1 ये आपका है, D2 ये आपका है, D3। ठीक है, सबकी नेमिंग हो गई। अब D2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 इंटू T2। अच्छा, V2 कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर तक चला है, हाफ आवर, तो 1/2 मतलब 30 किलोमीटर। अच्छा, अब आ जाओ तीसरा C2D। C2D में सिमिलरली D3 बराबर V3 इंटू T3। V3 बोलो वहां से 30, और T3 कितना है 1:1/2। क्या लिख सकता हूं मैं इसे, 2 1 जा 2 + 1 3/2 आवर। क्या लिख सकता हूं मैं, 3/2 आवर। क्या लिख सकता हूं, 3/2 आवर लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो बोलो फटाफट, 3/2 आवर लिख सकता हूं या नहीं, बोलो। अरे लिख सकता हूं भाई, ये नंबर को आपने रेशियो में चेंज करना सीखा होगा कहीं ना कहीं से, सीखा है या नहीं। अरे यार, ये नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करते, 2 1 जा 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2। कितना आ गया ये 15 टाइम में कटेगा, 15 या 45 किलोमीटर। अच्छा, तो यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि टोटल जो डिस्टेंस हमने मानी वो किसके बराबर होगी, D1 + D2 + D3। सर कितना, ये 40 + 30 + 45। तो अब यहां से देखो ध्यान से, ये नहीं लग रहा 40, चलो 40 45, 40 + 30 कितना हो जाएगा, 70, 70 + 45 कितना हो जाएगा, 105। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 105 किलोमीटर। कितनी आ गई, 105 किलोमीटर। अब यहाँ पे देख लो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो एवरेज स्पीड हमारी क्या थी, टोटल डिस्टेंस कितना था D, टोटल टाइम T1 + T2 + T3। तो T1 कितना है 1 आवर, ये कितना है 1/2 को क्या लिखना 0.5, ताकि मेरे को सॉल्व करने में इजी हो। अभी बात समझ, सॉल्व करने में, तो यहाँ पे 1.5, टोटल कितना है 105 किलोमीटर। तो 1/2 को 0.5 लिख सकता हूं, और 1:1/2 को मैं 1.5 लिख सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा 0.5, और ये कितना हो जाएंगे 2 + 1 3 आवर। तो यहां से 3 से कट करोगे तो 3 1 जा 3, एक बचा, तो ये 3 5 जा 15, तो मतलब 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही होगी इसकी V एवरेज। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही होगी इसकी स्पीड। आंसर क्या ये समझ में आया आप लोगों को, क्लियर क्लियर क्लियर, फटाफट देखो समझ में आया ये। चलो, तो बाकी क्वेश्चन मैं आपको यहां पे असाइनमेंट के लिए दे रहा हूं, आप लोग प्लीज इसे करिए और अच्छे से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, जहां पे भी जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो क्वेश्चन आप मुझे वापस से कमेंट में लिख के दे सकते हैं, मैं आपको वहां पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जा रहे हैं, देख लीजिए सारे क्वेश्चन। ठीक है, हो गया, देख लिया बेटा। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी जितने क्वेश्चन आज हुए हैं वो क्वेश्चन आपके कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। जहां पे आपको कभी कंफ्यूजन होगी तो आप ये क्वेश्चन अगर ढंग से कर ले जाओगे तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो क्लास 9th लेवल पे आपसे ना बने। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या बता रहे हैं, आपको क्या पढ़ के आना है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन और स्पीड और वेलोसिटी तीनों को मिक्स करते हुए एक क्वेश्चन करेंगे उसमें। क्लियर हुई बात। चलो, तो आज के लिए थैंक यू, करते रहिए क्वेश्चन और हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, गाने गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए।